प्यारे भक्त, मैं आज इस देवी स्वरूपी संदेश के रूप से तुम्हारे सामने आ चुका हूँ और आज तुम मुझे अनदेखा करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज मैं खास अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसा देवी स्वरूपी संदेश लाया हूँ जिसे सुनने के बाद और जिसे इस संदेश को लाइक करने के बाद उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी आएगी। इसलिए मैं आज तुम्हें जो भी यह संदेश दे रहा हूँ उसे आज तुम अनदेखा करने की भूल मत करना। प्यारे भक्त, सर्वप्रथम अब तुम्हें याद रखना है, तुम्हें कुछ पाने के लिए तुम्हें उस आवृत्ति में आना होगा, तुम्हें वह अपनाना होगा जो अपने आप में परम पूर्ण है, जो अभाव रहित है, जिससे तुम जो मांग रहे हो मैं तुम्हें बता दूं वह तुम्हें मिला ही हुआ है, लेकिन तुम उसे देख अभी भी नहीं पा रहे हो। अपनी खुली आंखों से तुम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो। बस एक पूरी तरह से विडंबना है जिसकी वजह से वह तुमसे जरा दूरी पर है, वह तुम्हारे करीब होकर के भी तुम्हारा अपना नहीं बन पा रहा है। प्यारे भक्त, जब अपनी आंखों से ब्रह्म की पट्टी को हटाओगे तो यह देख पाओगे कि तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इंसान किसी से क्या मांगेगा जो स्वयं ही दूसरों को देने के काबिल है और तुम इसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे पास वह सब कुछ है। जैसे एक सम्राट का पुत्र सब कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सम्राट के पास सब कुछ होता है और अनंत वह उसके पुत्र का ही हो जाता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारा ही है। जो मेरे पास है वह तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, तुम्हारी साई के रहे। एक क्षण में मैं अनेक ब्रह्मांड की रक्षा कर सकता हूँ और उस पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम रहता हूँ। क्या उनके लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही है छोटी मोटी इच्छाओं को पूर्ण करना अत्यंत दुर्लभ है। प्यारे भक्त, जरा विचार करो कि तुम्हारे साई तुमसे क्या चाहते हैं। पूरी तरह से मैं तुमसे जो चाहता हूँ तुम उसका विचार करो, अपने वास्तविक रूप को जानो। तुम मेरे प्रिय संतान हो, तुम वास्तविकता को, तुम जीवन को, इस संसार में जो भी संपत्तियां मौजूद है वह तुम्हारे ही उपभोग के लिए है, तुम्हारे ही उपयोग के लिए है। हाँ प्यारे भक्त, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या मिला हुआ है। जो तुम्हें मिला है तुम उसी की ही कामना में डूबे पड़े हो। तुम जो पाना चाहते हो वह तुमसे अलग नहीं है। बस अपनी आंखें खोलो और मैं तुम्हें विचार दूंगा। उन आंखों को खोलने का मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा, उसे देखने का जो तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम्हें अपने भीतर उतरना है, गहनता से विचार करना है कि ऐसा क्या है जो तुमसे छूट रहा है, ऐसा क्या है जो तुम वास्तविक रूप में पाना चाहते हो, क्योंकि सब पूरी तरह से तुम्हारे सामने ही है, जबकि तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। हाँ प्रिय भक्त, मैं इस देवी स्वरूपी संदेश के माध्यम से तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। सिर्फ उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें और जरा थोड़े कष्ट करने होंगे, तभी तुम उसे प्राप्त करोगे। प्यारे भक्त, याद रखना, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, फिर तुमसे कुछ ना छूटेगा, सब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह ऊर्जा तुम्हें मिलनी अत्यंत आवश्यक है। एक बात मेरी हमेशा याद रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा निरंतर तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने भीतर उतरना है, स्वयं को महसूस
करते जाना है। तुम स्वयं को देह मात्रा से ऊपर देखोगे, स्वयं को आत्मा की प्रवृत्ति से ऊपर देखोगे। तुम वह नहीं जो तुम समझ रहे हो प्यारे भक्त, और पूरी तरह से तुम वह हो जो पूरी तरह से मुझे पता है। इसलिए आप तुम्हें आवश्यकता है, वह आवश्यकता तुम्हें आगे बढ़ने की और पूरी तरह से भयभीत होना तुम्हारे मन में निरंतर उस पवित्र स्थल का विचार उठ रहा है। तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ पूरी तरह से तुम्हें जाना भी होगा। वहाँ तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। तुम विचार करो, आलस्य को त्यागो। तुम समय बना नहीं पा रहे हो, किंतु तुम विचारों को समय पूरी तरह से बनाया नहीं जाता। समय तो निरंतर चल रहा है। तुम्हें अपने जीवन के समय काल से थोड़े पूरी तरह से समय को अपने लिए प्रयोग करना है। वहाँ जाओ पूरी तरह से जहाँ तुम्हें भेजा जा रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी चेतना तुमसे बार बार ग्रहार लगा रही है, किंतु तुम टाले जा रहे हो। प्यारे भक्त, आलस्य तुम्हें यह करने से रोक रहा है। भीतर के आलस्य को पूरी तरह से मारो। अपने भीतर की सक्रिय ऊर्जा को पहचानो। जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम जीतने वाले हो, उसे महसूस करो। छोड़ो वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक थोड़ी सी भी नहीं है। त्याग दो वह सारे विचार, वह सारी वस्तुएं जो तुम्हारे लिए अभी आवश्यक नहीं है। यही से तुम्हें प्रगति के मार्ग को प्रारंभ करना है। त्यागना पूरी तरह से पहला लक्षण है। यहाँ से तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। प्यारे भक्त, विचार करो, तुम्हें निरंतर संकेत दिया जा रहा है। यह संकेत तुम्हारे लिए स्पष्ट भी किया जा रहा है। तुम विचार करो, अपने विचार को मरने ना दो, इस विचार को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते लगातार सुधार किए जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में निरंतर प्रेम भरा जा रहा है। लेकिन यदि तुम स्वयं से ही नफरत के बीज पूरी तरह से बोओगे तो क्रोध को अपने भी जगाते रहोगे। तुम्हारे भीतर का तमस कभी समाप्त नहीं हो सकता, कभी नियंत्रित ना हो सकेगा। मैं यह नहीं कहता कि तमस तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, ना ही संदेह है। प्यारे भक्त, तुम्हारे लिए आवश्यक है या नहीं है, लेकिन आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए इसे पूरा सुनकर आगे जाना। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन हो तो अभी ही मेरा दिव्य स्वरूपी संदेश लाइक करो और कमेंट करो। ओम साई राम। मेरे बच्चे, यदि यह अभियंत्रित हो जाए तो तुम विचारशील नहीं हो सकते, तो तुम पूरी तरह से सटीक विचार नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे लिए इस क्षण में सटीक विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन तुम्हें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, उस उद्देश्य को पकड़ लो, उस उद्देश्य को समझो। मैं निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं निरंतर तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अपने भीतर आभार पनपने दो, जितना हो सके उतने से ज़्यादा आभार व्यक्त करो। जहाँ हो सके वहाँ आभार दो। मेरे बच्चे, यह संदेश आज तुम्हें दिया जा रहा है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। यह कारण कोई छोटा सामान्य कारण थोड़ा सा भी नहीं है, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसे अपने जीवन में यूं ही उतर जाने दो। तुम जीत की शक्ति को अपने भीतर से गुजरने दो। ऐसा क्या है जो तुम्हें जीवन में कामयाब नहीं हो दे रहा है, उसे पहचानो। लेकिन अगर तुम्हें उसे पहचाना नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में जरूर उसे कैसे पहचानते हैं और तुम्हें कौन सी वह बातें जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पूरी तरह से नहीं दे रही है, वह बात मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम निरंतर अपने जीवन को
धन की चोटी से बांध रहे हो। तुम निरंतर अपने जीवन को धन के दायरे में रखकर ही सोच रहे हो। एक बार अपनी मानसिकता का दायरा बढ़ाओ। तुम जटिल प्रश्नों को हल कर चुके हो, अब तो आसान प्रश्नों को हल करने की बारी है। जो कठिन परीक्षा थी उससे तुम गुजर चुके हो और मैं तुम्हें यह बताने पूरी तरह से आया हूँ और वह बताने से तुम प्रसन्न भी हो जाओगे कि तुम्हारी पूरी तरह से दुखों की यात्रा खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद आने वाला है। हाँ, वैसा आनंद जिस आनंद का तुमने कभी विचार भी नहीं किया, वैसा आनंद तुम्हारे जीवन में आने वाला है। याद रखना, विश्वास करो, जहाँ आपकी कोई मदद नहीं करता वहाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करता हूँ। मैं साईं राम अपने भक्तों को हर समय मदद करता हूँ और हर समय अपने प्यारे भक्तों की सहायता करके उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अब आगे आ चुके हो, लेकिन अब जो तुम्हारे लिए आसान प्रश्न है तुम उनसे ही भयभीत हो रहे हो। जटिलता से निकलने के बावजूद तुम अपने सोच के दायरे को बढ़ा नहीं पा रहे हो। स्वयं को महसूस करो, भीतर पूरी तरह से झांक कर देखो और प्रार्थना की ताकत को पूरी तरह से महसूस करो। वह क्या है जो तुम्हें बताया जा रहा है? महसूस करो। क्या तुमने कभी विचार किया कि संसार में मनुष्य की एक ऐसा जीव है जो नित्य निरंतर विचार करता है, जो नए आविष्कार कर सकता है, जो नई कल्पनाएं बुन सकता है, जो अपने लिए नए नए भोजन की तलाश पूरी तरह से कर ले सकता है, नए नए वस्तुओं की तलाश कर सकता है, जो पशुओं के समान केवल नियमों से बंधाव नहीं है, जो अपने नियम स्वयं ही बना लेता है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों है? जब अन्य पशु पराबैंगनी किरणों को देख सकते हैं, उन तरंगों, उन आवृत्तियों को देख सकते हैं जो मनुष्य महसूस नहीं कर सकता, जब उसे पूरी तरह से उन्हें इतनी क्षमता दी गई है, तो मनुष्य के पास यह गुण क्यों नहीं है? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? क्योंकि प्यारे भक्त, मनुष्य इकलौता ऐसा जीव है जो विवेक से कार्य कर सकता है, जो अपने विचारों को बढ़ाकर जीवन में प्रगति को प्राप्त कर सकता है, जो जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, जो नए जीवन को न केवल देख सकता है बल्कि उसकी परिभाषा भी बदल सकता है। फिर तुमने यह इतनी आसानी से कैसे सोच लिया कि तुम्हें जो संकेत दिए जा रहे हैं वह तुम एक ही बार में समझ जाओगे? मेरे भक्त, तुम्हें विचार करना होगा, प्रार्थना को महसूस करना होगा, स्वयं को महसूस करना होगा। तुम खुद को महसूस नहीं कर रहे हो, तुम पूरी तरह से बाहरी आवरण से ढके हुए हो और केवल उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। एक बार आवरण के बाहर निकलकर देखो, वह संख्या तुमसे क्या कहना चाहती है। पूरी तरह से तुम कौन से ऐसे पथ पर हो जिस पद से तुम्हें नए विचार को जन्म देना है? ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों के सामने है किंतु फिर भी तुम उसका प्रयोग थोड़ा सा भी नहीं कर पा रहे हो? कुछ छूट रहा है, उसे छोड़ो। प्यारे भक्त, तुम अपने पास के पवित्र स्तर पर जाओ, जहाँ तुम्हें अपने मन को प्रसन्नता मिलती है वहाँ तुम जरूर जाओ, क्योंकि जीवन में पूरी तरह से जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है वहाँ जाने से तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारा मन प्रसन्न रहता है। हाँ, मैं आज तुम्हारे सामने आकर इस संदेश के माध्यम से बहुत कुछ बातें बता रहा हूँ और उन बातों को तुम्हें आप ध्यान से सुनना है। मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, ऐसी छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हो तुम। सदैव आश्रित होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो। तुम्हें अपनी सोच, अपनी मानसिकता में बदलाव करना होगा। किसी और पर आश्रित होने वाला मनुष्य जीवन में प्रगति चाह के भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह प्रगति को प्राप्त भी कर लेता है तो वह इतना योग्य नहीं हो पाता
कि उसकी कामयाबी को पूरी तरह से भुना जा सके। मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, प्रेम के रिश्ते धागे के समान ही होते हैं। यदि उसे अच्छे से पकड़ा नहीं गया तो वह धागा बहुत ही आसानी से टूट जाता है, और यदि उसे कसकर खींचा गया तब भी वह धागा बहुत ही आसानी से टूट जाता है। इसलिए तुम्हें प्रेम के रिश्तों को, प्रेम के धागों को बहुत ही सहजता से, बहुत ही नरम से पकड़ना होगा। फिर यह प्रेम किसी से भी हो, फिर यह प्रेम अपनों से पूरी तरह से हो, चाहे परायों से हो, यह प्रेम ही है जो जीवन को सही रूप में पूरी तरह से चलायमान रखता है। यदि नीतियों और नियमों के अनुसार जीवन चले तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा पूरी तरह से जाती गई है, क्योंकि हर पाप की सज़ा एक समान हो सकती है। यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं जो गलत कार्य कर रहा है। याद रखना, तुम्हारे जीवन में कभी भी निराश होकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अगर तुम निराशमय जीवन जियोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी अच्छा समय ला तुम नहीं पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, मैं आज तुम्हें इस देवी स्वरूपी संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ, वह सब कुछ सही है। हाँ, आप तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा पूरी तरह से होने वाला है जिसे देखने के बाद तुम आश्चर्यचकित रहोगे, लेकिन वह तभी होगा जब तुम परिश्रम करोगे, जब तुम अपने खुद पर और साईं राम पर विश्वास करोगे। साईं बाबा कहते हैं, प्यारे भक्त, तुम पूरी तरह से कहते चले आए हो, वह स्वयं नहीं चाहते थे कि तुम उस प्रगति को प्राप्त करो, क्योंकि ऐसा होने पर उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। वह तुमसे प्रतिद्वंद्विता करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वह अपने आप को कमज़ोर मान बैठेंगे। वह तुमसे बेवजह के प्रतिद्वंदी नहीं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इतना जलन पैदा होता है कि वह तुम्हें देखकर खुश नहीं हो जाते। तुम उन्हें पूरी तरह से फूटी आंख नहीं सुहा और वह अपने मन से कल्पनाएं बुनते हैं तुम्हें हैरान का, तुम्हें नीचे गिराने का। प्यारे भक्त, याद रखना, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझे पता चलता है कि कौन सा इंसान कैसा है, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैंने इस ब्रह्मांड को बनाया है। इसलिए तुम पूरी तरह से चिंता छोड़ो। प्यारे भक्त, तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक घटनाएं घटित होने वाली है और तुम्हारे पूरी तरह से स्वप्न अचानक से पूर्ण होने वाले हैं। जिस ऊर्जा तक पहुंचने की तुम इच्छा रख रहे थे, आपको पूरी तरह से ऊर्जा वह सामने दिखेगी। प्यारे भक्त, सब कुछ बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अब होने जा रहा है, क्योंकि तुम तैयार हो। अपने इस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखे, अच्छी बातें सोचे, अच्छा आचरण कर रखे, सुंदर विचार रखे, अपने जीवन को और सुंदर बना लोगे। प्यारे भक्त, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी तुम्हें कमेंट में टाइप करना है, ओम साई राम, ओम साई राम। प्यारे भक्त, मुझे अपनी स्वीकृति जरूर प्रदान कर देना और पूरी तरह से अपने साईं बाबा का संदेश प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर प्रेस करो। प्यारे भक्त, तुम जैसे बनाए गए हो वैसा होना ही तुम्हारी वास्तविक विशेषता है, इसलिए तुम्हें अपनी तुलना किसी दूसरे से करने की आवश्यकता अभी नहीं है। तुम पूरी तरह से, तुम्हारे मन में जो खामोशी है वह इतनी ताकतवर है, किसी के द्वारा कहे हुए हजारों शब्द भी उसके सामने फीके पूरी तरह से पड़ सकते हैं। तो आखिर तुम्हारे मन में किसी दूसरे पूरी तरह जैसे बनने का विचार क्यों उत्पन्न हो रहता है? क्योंकि तुम्हारा मन बार बार तुम्हें एक तरह की बेचैनी से पूरी तरह से भर देता है। जो बीत गया तुम उसकी गलानी क्यों करते हो?
प्यारे भक्त, जो आने वाला है उसे कोई देख नहीं सकता, तो ऐसा क्या है जो सदैव तुम्हारे साथ है? यह तुम्हारा वर्तमान है। यही वह अनमोल समय है जो सच में सदा और सदा के लिए तुम्हारे साथ, यही वह अनमोल समय है तुम्हारे लिए सब कुछ लाकर तुम्हारे कदमों में बिछा सकता है। यह वही है जिसे तुम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। इसी में तुम अपने कर्म कर सकते हो मेरे भक्त। यह वही कीमती समय जिसको कभी तुमने अतीत में सोचा था कि जब ऐसा हो जाएगा तो मैं दिल से मुस्कुराना शुरू कर दूंगा, मैं खुश रहना प्रारंभ कर दूंगा। और आज जब यह समय आ गया है तब तुम सोचते हो कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, तब मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्त, विचार करो तुम अपने अतीत में किस तरह की कल्पनाएं बुना कर रखते हो और रखते थे। इस समय को लेकर तुम क्या क्या ख्वाब बुन रहे थे, और आज जब तुम इस सत्र में आ चुके हो तो क्या बदल गया? समय रात की तरह हाथ से फिसलता जाता है। याद रखना, उम्र की सीढ़ियाँ बढ़ रही है, तुम उस पर चढ़ते चले जा रहे हो। ना मनुष्य को यह समय पता चलेगा और ना ही पूरी तरह से आगे भी चलेगा। इसलिए याद रखना, तुम्हारा समय खत्म होने से पहले तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मुझे भी यह बात पूरी तरह से मालूम है, लेकिन मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मनुष्य तभी जीवन में सफल होता है जब वह खुद पर ज़्यादा यकीन और अपने साई पर यकीन करता है। याद रखना, किसी भी बुरे समय में अगर तुम्हें पूरी तरह से दुख हो तब मुझे याद कर देना, मैं पूरी तरह से ज़रूर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा। मेरे प्यारे भक्त, याद रखना, आप जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है वह सब कुछ एक अच्छा ही होने वाला है। उस पर यकीन करो और आगे बढ़ो। हाँ, तुम्हारा जीवन अब अच्छा ही होगा, इस पर यकीन अगर तुम्हारा है तो अभी कमेंट में टाइप करो, हाँ मेरा उस पर यकीन है। प्यारे भक्त, अगर तुमने मेरा यह दिव्य स्वरूपी संदेश सुनने के लिए पूरा समय दिया हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे दिव्य स्वरूपी संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास आते रहे।